वेलकम टू फॉरेक्स मीनियंस। आज के इस वीकली वेबिनार में हम फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर की कंफर्मेशन, लिक्विडिटी वाइड और फेयर वैल्यू गैप के कंसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। और साथ हमने जो भी लास्ट गोल्ड की 2 से 3 एंट्रीज ली हैं, वो हम उसके एनालिसिस को देखेंगे किस बेस पे हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि गोल्ड बाय या सेल जाएगा। सेकेंडली, आज के वेबिनार में सोली जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं, वो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। चलें वन बाय वन फिर सबसे बात कर लेते हैं। ये सबसे ऊपर साकिब जिहान साहब हैं और इनसे बात करते हैं और इनका क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं और उसका आंसर करते हैं। सबसे लर्निंग भी हो जाएगी और बाकी जिसका जो क्वेश्चन होगा उसको लेके हम स्टार्ट करते हैं। जी साकिब जिहान साहब, कैसे हैं? और आपका कोई क्वेश्चन है स्ट्रक्चर मैपिंग के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, जो फर्स्ट 10 लेक्चर्स हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे सर? जी दुआएं तबीयत आपकी। कैसी? माशाल्लाह सर। सर मेरा यही चेंज ऑफ करेक्टर और पेक चोच, जहाँ पेक चोच बनता है उस जगह पे। बाकी आज भी मेरे साथ जो है, तो शुभंकर सर ने काफी टाइम जो है मुझे दिया है, तो उसमें भी स्ट्रक्चर मैपिंग पे हमने जो है वो बात की थी। ठीक है। लेकिन इनमें इनमें जो है वो थोड़ा सा है चेंज ऑफ करेक्टर में, और जगह पर फेक चोच बनता है अच्छा मुझे वहां बताएं, आप पर इशू अपने होता है लैप सर। आप अपने लैपटॉप से ऑनलाइन है या मोबाइल से? मैं लैपटॉप से हूँ सर। चलें फिर अपनी स्क्रीन शेयर करें। मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। सिंपल न्यू शेयर पे जाएं, स्क्रीन पे ओके जाएं। सर। ठीक है जी, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। हाँ जी, बताएं कहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर फेल हुआ है। इस पे ये सर जो ये, साइड पे जो पेयर्स है ना, इनको क्लोज कर दें। हाँ सर, मैं इसको करता हूँ ठीक है, सर। ये आप बताएं। सर ये जो है शुभंकर सर से जो है वो डिस्कस किया भी था। सुबह मैंने उनके साथ चार्ट जो है शेयर किया था, और लाइव जो है उनके साथ डिस्कस किया था। ठीक है। सर ये मैंने यहाँ से जो है वो स्टार्ट किया था इसके एनालिसिस। पीछे डेटा जो है वो थोड़ा सा वर्ड था, तो इस वजह से मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट बनाया था। मंथ है, लेकिन ठीक। उन्होंने कहा कि या तो, उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि या तो मार्केट का टॉप या बॉटम से जो है वो एनालिसिस स्टार्ट करे, जो बिल्कुल टॉप हो मार्केट का और बिल्कुल बॉटम, या तो आप जो है वो शुरू से स्टार्ट करें ठीक ताकि है। पता चले। मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट बनाया था सर। मैंने यहाँ से जो है वो स्टार्ट किया था एनालिसिस। तो इसमें ये मेरा फर्स्ट फुल बैक था। नीचे भी क्लोजिंग हुआ था, उसके बाद ऊपर भी इसका क्लोजिंग हुआ था, तो ये मेरा फर्स्ट हायर हाई हायर लो बन गया था सर। ठीक है। उसके बाद ये सेकंड जो है इसमें इंड्यूसमेंट था। फर्स्ट इंड्यूसमेंट इसमें जो ये था, इसके ठीक है। नीचे भी क्लोजिंग हुआ था, फिर इसके ऊपर भी क्लोजिंग हो गया था। ठीक है। तो ये मेरा जो है हायर लो हायर हाई बन गया था। ठीक है। अब इसका इंड्यूसमेंट यहाँ पर था, इसने नीचे क्लोजिंग कर दिया था सर, लेकिन इसने ऊपर जो है वो क्लोजिंग नहीं किया था। ठीक है। फिर फिर जो है वो मार्केट नीचे की तरफ आया, और इसने ये लो जो है इसको स्वीप किया पहले। ठीक है। फिर दोबारा इसको जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक भी किया इस कैंडल से, ठीक है। रेड कैंडल से, सही। जिसमें ये, इसमें फिर थोड़ा सा कंफ्यूज था। इसमें सर ने मुझे समझाया भी, 3 मंथ्स पे हम गए थे, सर ने मुझे समझाया भी, लेकिन उस पॉइंट का जो है अभी भी ज्यादातर जो है वो मुझे क्लियर नहीं है सर। तो यहाँ पर जो है इसने ब्रेक कर दिया था। ठीक है। सर ने मुझे इसमें समझाया कि पहले तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी जो है वेट करना होता है। ठीक है। हायर टाइम फ्रेम में भी इसमें जाना होता है। हायर टाइम फ्रेम में भी जो है वो देखना होता है कि कहीं यहाँ इंड्यूसमेंट वगैरह तो नहीं है लोअर टाइम फ्रेम का। ठीक है। उसके बाद जो है मार्केट नीचे आया, और इसने जो है वो
इंड्यूसमेंट तो फर्स्ट दिया, लेकिन मार्केट बजाय इसके कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट बनाता, मार्केट ने यह ब्रेक कर दिया इस लेवल को। ठीक है। उसके बाद जो है ये मेरा हाई लो बन गया था, और ये पॉइंट जो है वो मेरा हायर हाई बन गया था। ठीक है। इसका फर्स्ट ओके। इंड्यूस। तो आपका ये यूरो यूएसडी डॉलर 1 मंथ टाइम फ्रेम 1998 एफएक्सीएम। चलें। यस सर। चलें, मैं इस चार्ट को ओपन करता हूँ। आप स्क्रीन को एग्जिट कर दें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। होपफुली सब ये स्क्रीन देख सकते हैं अभी। मेरा ख्याल आपने मार्किंग स्टार्ट की थी इस पॉइंट से, ऐसा ही है। सर यहाँ से स्टार्ट, एक मिनट सर, इसमें अगर आते तो 1997 मैं। से। यस सर, 1987 से स्टार्ट की थी। ठीक, 1987 से यहाँ से। ये हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये हाई, ये हाई। इसकी इंड्यूसमेंट कुछ इस पॉइंट पे थी। अभी सिर्फ देखते हैं इसको कि मार्केट ने बेसिकली किया क्या है। अच्छा, अब मार्केट ने ये हाई बनाया, इस हाई की ये इंड्यूसमेंट है। मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट को स्वीप किया, फिर नीचे क्लोज किया, उसके बाद ऊपर भी क्लोज किया। तो ये मेरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दोबारा। अच्छा, अब उसके बाद मार्केट ने ये हाई बनाया, और उसके बाद ये इसकी एडजेसेंट कैंडल इंड्यूसमेंट है। ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी एक चीज है जो आप उसको चेक करें। सॉरी, ये जो बॉक्स है ना, अब पता नहीं ये डेली पे शो, ये भी मंथली है ना, इसका मतलब वीकली पे चेक करता हूँ। जी जी सर। अच्छा, आवाज आ रही है। अच्छा, ये देखिए, ये बेसिकली मंथली टाइम फ्रेम है। यस। अब मंथली टाइम आ फ्रेम रही को है जब सर। आप, हाँ, मंथली टाइम फ्रेम पे जब आप वीकली में जाएंगे ना, तो वीकली में ये जो दरमियान में ब्लूश कैंडल है ना, ये ब्लूश कैंडल, ये वाली, जी सर। ये तकरीबन 4 वीकली कैंडल्स बनती हैं। ठीक है। यस सर। और जब आप इसको चेक करेंगे ना, तो ये इस तरह की एक स्वीप बनेगी। ठीक है ना, ये कुछ स्वीप बनेगा। और एक बार मैंने एक वेबिनार में बताया था, अब किसी ने याद रखा कि जब भी मैंने कहा था जो हाईएस्ट कैंडल है ना, हाईएस्ट कैंडल, उसके साथ वाली कैंडल से जो मतलब इंड्यूसमेंट माइनर होती है ना, उसको ना कंसीडर किया करें। लेकिन खैर, अगर हम इसको देख भी लेना, तो ये बेसिकली एक स्वीप है। अगर आप इसको वीकली पे देखेंगे, तो तकरीबन इनके दरमियान 3 से 4 कैंडल का डिफरेंस है। ये बेसिकली स्वीप है। स्वीप की वजह से जो लो बनेगा, ठीक है ना, ये हाई है और ये लो है। अब ये वाला कौन सा लो बनेगा स्वीप की वजह से? एक। विक। ठीक है ना, अब वीक लो बना ये वाला। अच्छा, अब वीक हाई लो बन गया। उसके बाद मार्केट नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, ये हाई बनाया मार्केट ने। दोबारा मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट ली, नीचे बॉडी क्लोज की, और इंड्यूसमेंट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ना मोस्टली मुझे व्हाट्सएप में आता है। मार्केट यहाँ हाई बना के जब इंड्यूसमेंट को लेती है ना, साथ ही वो कहते हैं सर ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। मैं हायर हाई इसको मार्क नहीं करता, ये मैं काफी बार बता चुका हूँ। मैं सिर्फ इसको रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करता हूँ। अनटिल अनलेस मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद नीचे बॉडी क्लोज करे, और दोबारा अगर ऊपर क्लोज करे, यानी अगर ये सिचुएशन ऐसी होती कि मार्केट यहाँ आके कुछ ऐसे क्लोजिंग देती इस पॉइंट पे, फिर मैं इसको हायर हाई कंसिडर करता। अच्छा, अभी देखिए मार्केट ने इंड्यूसमेंट के नीचे क्लोज किया, ऊपर क्लोज नहीं किया। अब ये मेरा हायर हाई अभी तक कंफर्म नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली हुआ क्या। अब ये देखें, मार्केट ने फर्स्ट टाइम इस लो को सिंपल स्वीप किया है। ठीक है ना। और मैंने ये पहले भी बताया कि यस। जब मार्केट किसी, अगर आप इसको, एक तो वीक लो की ये कंडीशन है कि यहाँ स्वीप है। अगर इन केस आपने तब इसको वीक लो नहीं मार्क किया था, वीक हायर लो, तो मार्केट ने जब इसको स्वीप किया और दोबारा ऊपर चली गई, तो हमने ये डिस्कस किया था कि मार्क, ये वाली जो कैंडल है जब किसी जगह पे स्वीप करती है, तो वो सारी की सारी स्ट्रेंथ कंज्यूम कर देती है प्रीवियस कैंडल की और अपनी।
इसका क्या मतलब, अच्छा स्ट्रेंथ कंज्यूम करने का क्या मतलब है कि वहां जितनी भी लिक्विडिटी थी वो सारी कंज्यूम होगी, उसका पर्पज खत्म कर दिया मार्केट ने। यहाँ से जितने भी सेल ऑर्डर या बाय ऑर्डर या पेंडिंग ऑर्डर थे वो मार्केट ने यहाँ से ट्रिगर किए, दोबारा इस डायरेक्शन में आ गई और प्राइस ने इस इम्बैलेंस को फिल किया। ठीक है, ये सारा इम्बैलेंस जोन था, प्राइस ने इस जोन को फिल किया और दोबारा नीचे आ गई। खैर ये तो यहाँ स्वीप हुआ। अब स्वीप के बाद दोबारा मार्केट जब नीचे आई है तो नीचे मार्केट ने दोबारा क्लोजिंग दे दी। अच्छा अब ये हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है ना। इस पॉइंट पे जब क्लोजिंग थी उसकी इंडिकेशन यहाँ मिली। अब उसके बाद देखते हैं मार्केट ने क्या किया। अब ये भी बोझ था, ये भी मेरा मेजर लो था, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब मार्केट ने मेजर हाई को भी ब्रेक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब जब यहाँ चौक की इंडिकेशन मिली तो हमने ये पहला इस पॉइंट पे ये क्या है, ये फर्स्ट इंड्यूसमेंट है, ठीक है ना, ये वाली। अच्छा अब ये इंड्यूसमेंट है, अब दोबारा इस मार्केट ने इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया और दोबारा ये इंड्यूसमेंट इस पॉइंट पे शिफ्ट होगी, ये वाली, ठीक है ना। इस ब्रेक के बाद ये भी एक इंड्यूसमेंट है, लेकिन इस ब्रेक के बाद ये एक वैलिड इंड्यूसमेंट है। अब हमें क्या चाहिए था, ट्रेंड की कंटिन्यूएशन कंफर्म करने के लिए रिवर्सल की, हमें चाहिए था यहाँ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी अगर ये इंड्यूसमेंट थी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती, इंड्यूसमेंट लेती और यहाँ नीचे क्लोज करती इस तरह। यहाँ अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता तो ये मेरा ट्रेंड कंटिन्यूएशन रिवर्सल की कंफर्मेशन हो जाती। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। जी यस सर। सर। बताएं क्या तरीका कार था उसका। तो सर आपने स्वीप का कहा था कि मार्केट स्वीप करे आपस में, ब्लैक कैंडल की क्लोजिंग ना दे नीचे। अच्छा ये बताया था कि जब वीक लो, पहले मैं आपको ना ट्रैप दिखा दूं कि होता कैसा है। ये जो हम ट्रैप ट्रैप करते रहते हैं, ठीक है। अब अगर इस हाई को देखें, पहले हम सिंपल सारा कुछ भूल जाएं, अगर हम सिंपल देखें हाई और लो को, तो ये मेरा वैलिड हाई और ये वैलिड लो है, ऐसा ही है ना, ये वाला और ये जी वाला। उसकी क्या रीजन है, जी सर। ठीक है ना। अभी स्वीप को छोड़ दें, ये एग्जांपल हमने पहले भी स्टडी किया है, मैं आपको एक वेबिनार पे वो लिंक भी सेंड कर दूंगा वो स्क्रीनशॉट भी सेंड करूंगा जहां सेम ये एग्जांपल स्टडी की है। ये इंड्यूसमेंट थी, अब ये इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ऊपर भी क्लोज है नीचे भी क्लोज है, तो ये मेरा स्विंग हाई और स्विंग लो। अच्छा उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई, नीचे आके मार्केट ने क्या किया, क्लोज किया। अब ये क्या है, अब ये बेसिकली चौक की इंडिकेशन है, लेकिन अगर हम अपने रूल्स को अभी इस वीक हाई और लो को छोड़ दें तो ये चौक की इंडिकेशन है, ठीक है। अब चौक की इंडिकेशन के बाद भी अगर हम देखें वही जो जनरल रूल है, उसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, इंड्यूसमेंट। इसके बाद मार्केट ने कोई इंड्यूसमेंट बनाई है, मुझे बताएं। नहीं बनाई। नहीं सर, नहीं बनाई। उसकी क्या वजह है, क्योंकि जब मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर को यहाँ ब्रेक किया, यहाँ कैंडल क्लोज की इस पॉइंट पे, उसका मार्केट नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, छोटे छोटे पुल बैक तो बनाए हैं, लेकिन चेंज ऑफ करेक्टर के बाद इंड्यूसमेंट कैसे होती है, वो कुछ ऐसे होती है कि जब मार्केट लो बनाए, दोबारा ऊपर जाए और फिर इस लो को ब्रेक करके एटलीस्ट इतना क्लोज करे। मैंने ये चीज डिस्कस की थी कि एटलीस्ट एक पॉइंट से भी कर गई ना, एक पिप से भी कर गई, तो वो वाला जो हाई होगा वो हमारी इंड्यूसमेंट होगी। तो यकीन यहाँ देखें, मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर की इंडिकेशन दी और उसके बाद देखें कैसे मार्केट रिवर्सल पे चली गई है, ठीक है ना। ये चीज देखें, उसके बाद देखें मार्केट ऊपर ही जाती जा रही है, ठीक है। ये देखें उसके बाद ऊपर ही गई है। अब ये देखें, ये स्विंग हाई और स्विंग लो था। अब जो मैं बात करता हूँ कि एक चेक है हमारे पास इस चीज को देखने का कि ये फेक होगा या नहीं, तो अब सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ वो रूल अप्लाई करें, स्वीप बेस कैंडल। ये स्वीप बेस कैंडल थी, ठीक है। स्वीप बेस कैंडल ने हाई बनाया, लो बनाया,
तो यहाँ जो चोक होगा या चेंज ऑफ करेक्टर या जो भी चोच या ट्रेंड रिवर्सल जो भी कह लें, तो वो क्या होगा, मोस्टली फेक होगा, मोस्टली फेक होगा। तो ये इंडिकेशन क्यों थी, क्योंकि ये हमारे वीक स्विंग हाई और स्विंग लो से, और स्विंग हाई से सॉरी ये लो बना था। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल। अब मैं आपको एक और एग्जांपल स्टडी करवाता हूँ, वो भी आप देखिएगा। और सर यहाँ पे जो मूव हुआ तो इम्पल्स के हिसाब से, उसमें कोई इंड्यूसमेंट भी नहीं था, वो भी एक ट्रैप। हाँ जी, वही बात है ना। देखें, रूल्स का क्या मतलब होता है, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि रूल्स मैंने कैसे बनाए हैं, लेकिन कुछ चीजें मैंने फिल्टर आउट की हैं मार्केट से, बैक टेस्टिंग से। ठीक है, बैक टेस्टिंग से करके मैंने देखा कि नहीं यार, चीज ऐसे नहीं है। अगर हम सिंपल, अब आप जो लोग एसएमसी ट्रेड करते वो बताएं, ये तो सिंपल चेंज ऑफ वेक्टर था, फिर फेल क्यों हुआ इस पॉइंट पे। ठीक है, उनके पास कोई आंसर नहीं है सर इसका। अब इस पॉइंट पे देखें, ये मेरा हायर हाई है, उसके नीचे यहाँ बॉडी भी क्लोज है इस पॉइंट पे, ये इंड्यूसमेंट है इसकी। ठीक है, ये हाई है, ये नीचे भी बॉडी क्लोज है, और ऊपर भी क्लोज है। इवन के वो तो नीचे बॉडी क्लोजिंग का भी नहीं कहते। ठीक है, ऊपर भी क्लोज है, ये मेरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऊपर भी क्लोज है, नीचे भी क्लोज है। मार्केट फिर नीचे आई, इस पॉइंट पे इस मेजर लो को स्वीप किया, उसके बाद ये लो था, इसके नीचे क्लोजिंग कर दी। ठीक है, अब ये देखिए, अब क्या हुआ, क्लोजिंग भी होगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर की इंडिकेशन यहाँ आगे मिली। उसके बाद इसमें तो इस बार तो इसमें वैलिड पुल बैक भी था, ये हम्म। देख रहे हैं। जी सर। अब तो वैलिड पुल बैक भी है। अब देखें, जितने रूल्स हमने स्टडी किए हैं ना, कोई ना कोई रूल एप्लीकेबल हो रहा होगा। अगर वो इंड्यूसमेंट वाला नहीं था, इंड्यूसमेंट शिफ्ट वाला या इम्पल्स वाला, जिस तरह इस पॉइंट पे था, चलिए ये तो इम्पल्स थी, हम कह सकते हैं कि ये फेक था, ये एक्ट एज इंड्यूसमेंट, ये हमारा एक रूल पूरा हो गया। अब यहाँ हमारा वो रूल पूरा नहीं हो रहा, तो वहाँ कौन सा रूल पूरा हो रहा है, यहाँ फिर हो रहा है स्वीप बेस मॉडल वाला, कि जो कैंडल ने हाई बनाया है वो बेसिकली एक स्वीपिंग कैंडल थी। पॉइंट समझ आया। यस सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, लेकिन ये बैक टेस्टिंग से ज्यादा समझ आएगा। कहने का क्या मतलब है कि जितने आपने रूल स्टडी कर लिए हैं ना, इतने आपने पहले सुने भी नहीं होंगे। लेकिन अगर एक अप्लाई नहीं हो रहा, दूसरे को अप्लाई करें, दूसरा नहीं हो रहा, तीसरे को करें, तीसरा नहीं हो रहा, चौथे को करें। अगर सारे रूल अप्लाई करने के बाद भी मार्केट कह रही है मैं अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करना चाह रही, तो कोई मसला नहीं। हमने कौन सा मार्केट, हमेशा एक बात याद रखें, मार्केट के साथ शादी नहीं कर लेनी। शादी का मतलब ये होता है कि ये नहीं कि अगर मैंने सोचा सेल करना है तो मैं सेल ही करता रहूंगा, ऐसा हरगिज नहीं सोचना। मार्केट को देखें वो क्या बता रही है, अगर वो एक बार हमारा रूल फेल कर गया, दो बार कर गया, तो देखें कहीं मार्केट के सेंटिमेंट्स चेंज तो नहीं हो रहे, कौन सी ऐसी चीज है जो इसको फोर्स कर रही है डायरेक्शन चेंज करने में। ठीक है, जैसा कि इसकी एग्जांपल हमारे पास अभी जो यूरो यूएसडी हम स्टडी कर रहे हैं, उस पर चलते हैं वापस। अब देखें, मार्केट ने यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर की इंडिकेशन दी, वीक लो को ब्रेक किया, यहाँ इंडिकेशन दी, उसके बाद यहाँ हमें मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं दिया। अब ये है मंथली चार्ट। ठीक है, मंथली चार्ट। लेकिन अगर मंथली चार्ट की हम इस चीज को चेक करें कि प्राइस ने मूवमेंट क्या दी है, तो वो चीज अगर हम चेक करें इस पॉइंट से, चेंज ऑफ करेक्टर, फर्स्ट पुल बैक, टिप्स चेक करने के लिए मेरा ख्याल है यही यूज करते हैं। हाँ जी, ये वाला, ये देखें तकरीबन है मूव इसकी 2050। 2000, हाँ, दो 2000। हजार आठ सौ इक्कीस हाँ जी, तो देखिए इतनी बड़ी मूव है। तो ये हमने लास्ट वेबिनार में डिस्कस किया था कि जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं ना, जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो, अब देखिए ना, आप छोटे टाइम फ्रेम पे फेक चेंज ऑफ करेक्टर से कभी भी 2000 पिप की मूव नहीं ले सकते। ठीक है ना। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करेक्टर की इंडिकेशन मिली है, तो इसलिए फिर वही बात आती है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 से 3 टाइम फ्रेम ब्लेंड करें। 2 से 3 टाइम फ्रेम ब्लेंड करेंगे तो आपको इन चीज़ों के आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे कि यहाँ तो ये फेक है। ठीक है, लेकिन डेली पे ये वैलिड भी हो सकता है। ठीक है ना। जिस तरह हमने लास्ट वेबिनार में, अगर आपने वीडियो देखी आज वाली, उसमें हम देख रहे थे एयूडी यूएसडी को, एक जगह पे उसने मंथली में स्वीप किया, डेली में क्लोज किया, बाद में डेली में उसने इंड्यूसमेंट भी बनाई, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी किया, तो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर गई। पॉइंट समझ आया सबको।
जी सर। सर और एक चीज सर, ये यहाँ सर पे आ जो गया। यस सर। स्ट्रेंथ वाला बताए थे उसको थोड़ा सा एक बार बता देते सर। देखें स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, वो मैंने आपको ना, मैं बताऊं किस तरह लेक्चर डिजाइन करता हूँ या किस तरह वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। मैं समझता हूँ मेरे सामने जो बंदा बैठा ना, वो टोटली अनपढ़ है, उसे नहीं पता कि लिक्विडिटी क्या होती है, उसने मेरे पिछले लेक्चर ही नहीं सुने। मैं इस हिसाब से लेक्चर डिजाइन करता हूँ, जहां जरूरत हो मैं चीजें ऐड करता हूँ। देखें स्ट्रेंथ लूज करने का क्या मतलब है, मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है मुझे बताएं, फॉरेक्स मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। तो जब मैं कहता हूँ स्ट्रेंथ लूज करगी, या मैं कहता हूँ कि स्ट्रेंथ उसने खत्म कर दी, तो इसका क्या मतलब होता है? सिंपल, इसका मतलब है कि उसने वहां जो लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब किया, उसको कंज्यूम कर दिया। यही मतलब है इस चीज का। जी बिल्कुल। अच्छा। ठीक है ना? अब देखें, इस लो की मैं बात कर रहा हूँ, इस लो पे। अभी मैं सब कुछ, ये देखें, इस थोड़ा सा जूम आउट भी कर देता हूँ। यहाँ जिन लोगों ने स्वीप बेस पे जब यहाँ स्वीप किया, तो जाहिर बात है मार्केट ने दोबारा रिट्रेस किया, फिर ऊपर गई। तो ये कितनी मूवमेंट है तकरीबन? 1800 पिप्स की मूव है ना? जी सर। ठीक है। अब 1800 पिप की मूव के लिए मार्केट ने कोई ना कोई लिक्विडिटी ली है ना, क्योंकि लिक्विडिटी के बगैर मार्केट मूव नहीं करती। तो वो ये वाली लिक्विडिटी उसने कहाँ से ली है? ये वाली स्वीप से। ऐसा ही है ना? अब देखें मार्केट के जितने यहाँ पेंडिंग ऑर्डर थे, दोबारा मार्केट एक एरिया को स्वीप किया, तो बहुत कम होता है, बहुत कम चांस होता है कि मार्केट उसको आगे दोबारा स्वीप करके फिर निकले। या तो मार्केट टोटल ट्रेंड चेंज करेगी, या दोबारा नई लिक्विडिटी ग्रैब करनी जाएगी। ये लिक्विडिटी उसने पहले यूज कर ली है, ये स्ट्रेंथ उसने कंज्यूम कर दी है मार्केट की। तो अब मार्केट को दोबारा लिक्विडिटी कहाँ से चाहिए? पहले उसने यहाँ से ली, जिसको आप लोग कहते हैं प्राइस इम्बैलेंस, मैं कहता हूँ लिक्विडिटी वाइड। लिक्विडिटी वाइड मैं इसलिए कहता हूँ, लिक्विडिटी वाइड इसलिए कहते हैं कि मैंने आपको बताया था यहाँ सिर्फ एक साइड के ऑर्डर ट्रेड होते हैं। ये जो रेड कैंडल है, इसका क्या मतलब है? सेलिंग ऑर्डर ओनली। सेल, सेल ऑर्डर, सेल ऑर्डर ट्रिगर्ड। तो पेंडिंग कौन से हैं यहाँ? बाय पेंडिंग। ठीक है ना? मार्केट ने इतनी स्पीड से यहाँ ड्रॉप किया, यहाँ सिर्फ सेल ऑर्डर ट्रिगर हुए हैं, यहाँ बाय साइड की लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो मार्केट, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मार्केट क्या करने आती है, ऐसी लिक्विडिटी जो पेंडिंग होती है उसको टेक आउट करने आती है। तो इसलिए करेक्शन का जो वर्ड है ना, मार्केट करेक्ट करने आई है अपने आप को, इसलिए वो यहीं से निकला है कि मार्केट में जो भी प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, जो मार्केट ने लिक्विडिटी छोड़ी है, उसको ग्रैब करके कंज्यूम करेगी, क्योंकि प्राइस ने अपने आप को ओवरऑल बैलेंस रखना है। मार्केट ने यहाँ बाय साइड की लिक्विड ली, 1700 पिप्स की मूव की। उसके बाद मार्केट ने जितने भी अपने पेंडिंग ऑर्डर से दोबारा नीचे आ गई यहाँ तक। अब मुझे एक चीज बताएं, अगर इस चीज को भी हम काउंट कर लें, एक चीज आप सब लोग बताएं, इस रेंज से लेके इस टोटल रेंज में यहाँ तक दरमियान में कुछ अनमिटिगेटेड एरिया बचा है? अनमिटिगेटेड, होपफुली सब समझते हैं इस चीज को। ये जो टोटल रेंज यस सर। मार्केट बनाई है, कोई ऐसा एरिया है जहां कोई पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक या पेंडिंग, और वो कह लें कि सेल ऑर्डर या पेंडिंग फेयर वैल्यू गैप या कोई चीज बची हो? यहां से देखना शुरू करें, यहाँ से। अब ये एरिया लग, एक बचता है एरिया, ये वाला, ये वाला, ऐसा ही है ना? जी के बाद पीछे देखते जाएं, देखते जाएं, सारा क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। सर। सिर्फ ये एक वाहद एरिया था जो हमें दोबारा रिजेक्शन दे सकता था नीचे की तरफ। जी ठीक है ना? लेकिन देखिए मार्केट ने उसको बैलेंस किया है कि नहीं, उस एरिया को? किया है। कैसे, कैसे बैलेंस किया है? मैं थोड़ा सा दोबारा इसको करता हूँ। ये वाला एरिया देखें, ये सारे क्या था, यहाँ सेल ऑर्डर थे इस साइड पे। ठीक है, मार्केट ने पहले जी उनको बाय करके न्यूट्रलाइज किया। अब जब जी न्यूट्रलाइज किया, तो अब इन कैंडल को देखें, ये जो कैंडल है, अब इसमें सारे बाय ऑर्डर थे, सेल ऑर्डर पहने थे, मार्केट ने दोबारा सेल किया, फिर बैलेंस किया, फिर ऊपर मूव करना शुरू कर दी। तो ये जो मार्केट ऊपर नीचे हो रही होती है ना, ये जो हमें मार्केट में कुछ इस तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है, इस तरह की। तो ये बेसिकली मार्केट क्या कर रही होती है, ये अपनी प्रीवियस रेंज को बैलेंस करने आ रही होती है, ये वाली। जिस तरह ये एक रेंज थी, इसमें कह लें कि ये टोटल रेंज, इसमें
ये कोई खास एरिया था जो प्राइस ने अनमिटिगेटेड छोड़ा था, इसलिए तो हम इनको ऑर्डर ब्लॉक क्यों कहते हैं, इस पे मैंने अभी लेक्चर नहीं डिजाइन किया। ऑर्डर ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि वहां मार्केट के कुछ ऐसे ऑर्डर हैं जो अभी तक ट्रिगर नहीं हुए, इसलिए तो हम उस एरिया का वेट करते हैं कि मार्केट आएगी अपने ऑर्डर लेने। हम क्यों कहते हैं, सारी उसके पीछे लॉजिक ही यही है, और कोई रीजन नहीं है। जहां सर और लिक्विडिटी एक होगी। क्वेश्चन पूछूं? जी जी पूछें। सर यहाँ पे आप जो बताए ये जो सेल ऑर्डर, जी जी। सर इसमें ये जो ऑर्डर रहता है ये तो मार्केट मेकर का ऑर्डर रहता है। ठीक है। तो सर यहाँ पे जो आप बताए कि पेंडिंग ऑर्डर है, वो सर पेंडिंग ऑर्डर किसका रहता है? हाँ जी, ये देखें, स्मार्ट मनी क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया जितने भी बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, हम्म। ठीक है। अब अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक इंट्रोडक्शन चलिए ऐड कर देता हूँ। ये देखें, इस एरिया को देखते हैं। ये एरिया, इस एरिया को नोटिस करें, इस एरिया को, ठीक जी। है। मार्केट ने कितनी स्पीड से मूव की, क्या किया मार्केट ने, जिस 11वें लेक्चर साहब ने देखा है ना एक्सपेंशन वाला। हम्म। यस सर। चले मैं थोड़ा सा यहाँ करता हूँ। ये सारा जोन क्या था, ये वाला इस साइड पे एक्सपेंशन है, ये क्या है, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन। और उसके बाद ये क्या, कौन सा जोन है ये वाला, रिट्रेसमेंट। नहीं ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये रिवर्सल है। अच्छा रिवर्सल। कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट हो सकती है, मुझे बताएं। कंसोलिडेशन के बाद रिट्रेसमेंट हो सकती है। नहीं सर। जिन्होंने लॉस कहा हो था वो, जाएगा। जी, अ, मैंने देखा नहीं किन्होंने कहा था कि रिट्रेसमेंट। देखें, हमने स्टडी नहीं किया मैंने कहा प्राइस साइकिल, हमने प्राइस साइकिल कैसे स्टडी किया, मैं यहाँ थोड़ा सा अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बना देता हूँ। क्योंकि प्राइस साइकिल आपने स्टडी तो किया होगा, लेकिन चले उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको देख लेते हैं साथ साथ। ये देखें, प्राइस एक्सपेंस कंसोलिडेशन से एक्सपेंशन में जा सकती है, एक्सपेंशन से कंसोलिडेशन में जा सकती है, ठीक है। हम्म। एक्सपेंशन से रिट्रेसमेंट में जा सकती है, रिट्रेसमेंट से एक्सपेंशन में जा सकती है, रिवर्सल से रिट्रेसमेंट में, रिट्रेसमेंट से रिवर्सल में, रिवर्सल से कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन से रिवर्सल। इसी तरह कंसोलिडेशन से, इनके मैं थोड़े से कलर चेंज कर दूं अगर समझने में आसानी होगी। ये देखें, कंसोलिडेशन से मार्केट जाएगी एक्सपेंशन में, एक्सपेंशन से बाद में रिट्रेसमेंट, फिर रिवर्सल। अच्छा, अब क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, एक्सपेंशन के बाद क्या किया, यहाँ कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, फिर कंसोलिडेशन। एक्सपेंशन के बाद जब मार्केट कंसोलिडेशन करती है तो कौन सी दो स्टेट पॉसिबल है, रिवर्सल। रिवर्सल या या एक्सपेंशन। रिवर्सल पॉसिबल है या एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का क्या मतलब है, एक सेकंड में आपको वो भी चीज यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये चीज हो सकती है, ठीक है ना, कि मार्केट कंसोलिडेट करे, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन बाय कंसोलिडेशन, और फिर एक्सपेंशन हो, तो वो ये फेज बनता है, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन और दोबारा इसकी रिवर्सल, यानी इस लूप में रहेगी मार्केट। लेकिन यहाँ एक्सपेंशन हुई, फिर क्या हुई, कंसोलिडेशन, और दोबारा क्या हुई, रिवर्सल, रिवर्सल। ठीक है ना। अच्छा, अब ये हो गया रिवर्सल। अब मैंने बताया था कि जहां भी रिवर्सल होगी, जहां भी एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन और रिवर्सल भी एक्सपेंशन की फॉर्म में हुई है, तो वहां मार्केट क्या करती है, हमारा क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स थी, इंपॉर्टेंस क्या थी उस फेज की, बताएं। बाय सेल ऑर्डर्स होते हैं। जहां कहीं एक्सपेंशन मार्केट में नजर आती है, एक्सपेंशन का मतलब है काफी स्पीडी मूव, पीक कैंडल्स, तो मैंने बताया था जहां से वो मूव स्टार्ट होगी वहां मार्केट के क्या होंगे, ऑर्डर्स होंगे। हाँ जी, यहाँ से एक्सपेंशन स्टार्ट हुई ना, दोबारा रिवर्सल की फॉर्म में, तो ये मेरे सारे क्या थे, मार्केट ऑर्डर्स। अब ये जो फर्स्ट टाइम मार्केट इतनी ज्यादा मूव करती है ना, ये इतनी बड़ी मूवमेंट उन लोगों की वजह से होती है जिनके पास, ये समझ लें कि फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। वो बैंक भी हो सकते हैं, वो टेस्ला कंपनी हो सकती है, कोई कंपनी जिसके पास बहुत बड़ा वॉल्यूम है ट्रेडिंग का, उसने यहाँ एंट्री ली।
अब जब यहाँ मार्केट में इतनी बड़ी मूव देखी, तो जो छोटे उनसे छोटे ट्रेडर्स हैं, उनसे छोटे का मतलब है कि आप कह लें कि छोटे बैंक्स कह लें, या छोटी इंश्योरेंस कंपनीज कह लें, या वो लोग, या छोटी इंडस्ट्री है, उसने देखा कि यार यहाँ किसी बड़ी मार्केट ने ट्रेड ली है, तो वो क्या करते हैं, मार्केट को खींचातानी करके, जिसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, वो दोबारा मार्केट के उस जोन के पास अपनी एंट्री फाइंड करना शुरू करते हैं। जैसा कि ये समझ लें, अभी अगर मैं इस टोटल ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करूं, तो वो ऑर्डर ब्लॉक ये वाला जोन बनता है टोटल, ठीक है ना। अब ऑर्डर ब्लॉक को कुछ लोग इस कैंडल को भी कहते हैं, इसको भी, लेकिन ये है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो में डिफरेंस है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। अच्छा, अब ये किसी बहुत बड़ी कंपनी ने अगर एंट्री ली, तो उसके बाद जो छोटे हैं, जिनके पास, हम रिटेल ट्रेडर नहीं, अभी भी वो ट्रेडर्स जिनके पास काफी बड़ा वॉल्यूम, वो दोबारा इस जोन में जब मार्केट जाएगी तो वहां एंट्री लेंगे। इसलिए हम ये जो एरिया है, ये जो ब्लू कैंडल या ये जिसको हम ऑर्डर फ्लो कहते हैं, ये स्मार्ट मनी के वो ऑर्डर्स हैं जो जिसको वो दोबारा रीटेक करने आती है और दोबारा अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करती है। मुझे सेल ऑर्डर्स जो मार्केट ने लिए थे वहां से पीछे पीछे और पीछे जाएंगे। यहाँ पे अब ये देखें, ये जो आपने लिक्विडिटी यहाँ पे कंज्यूम हो गई है, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा वो कंसीडर नहीं करेंगे। कौन से वाले को? यहाँ पे अभी भी इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप है। ये जो मार्केट दोबारा गई ऊपर, ये जहाँ सेल ऑर्डर ट्रिगर्ड लिखा हुआ है, यहाँ की बात कर रहे हैं जी। तो अब देखें, मार्केट ने यहाँ पे कंज्यूम कर ली है लिक्विडिटी, अब इसके ऊपर अभी भी है फेयर वैल्यू गैप हाँ जी, फेयर वैल्यू गैप है, नो। ऑर्डर ब्लॉक से ले। हाँ जी, ये देखें, ये मार्केट ने, अच्छा, अभी मैंने एंटी टेक्निक स्टडी नहीं करवाई, तो खैर मैं बता देता हूँ। जो टोटल फेयर वैल्यू गैप होता है ना, अब ये लिक्विडिटी वाइड है, मैंने इसको फेयर वैल्यू गैप नहीं कहा था, अगर आपने नोट किया हो ना, मैंने कहा था ये लिक्विडिटी जी वाइड है, जी ऐसे। ठीक है ना। अब फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी वाइड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या होता है कि जो लिक्विडिटी वाइड होती है ना, उसकी रिफाइंड फॉर्म जो होती है वो होती है फेयर वैल्यू गैप। फॉर एग्जांपल, अब ये मैं चार्ट को देखता हूँ, ये मेरे पता नहीं जूम आउट हो या ना हो, लेकिन चेक कर लेते हैं। ये मंथली है, इसको मैं जाकर देखता हूँ वीकली पे, नहीं बल्कि ये, मैं अगर मार्किंग करता तो मैं इसको भी एज ए इंड्यूसमेंट ही मार्क करता, जो इसको, मेरा वो अपना। हाँ जी। ये तो मेरी इंड्यूसमेंट थी नहीं, क्योंकि हमारी इंड्यूसमेंट की डेफिनेशन वो नहीं है जो बाय बुक्स या बाय यूट्यूब कुछ लोग बताते हैं। हाँ जी, हाँ मैंने देखा है बिल्कुल। मेरी इंड्यूसमेंट कहाँ है, ये मेरा लो है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, जी ये रेफरेंस पॉइंट है, और उसके हिसाब से मेरी इंड्यूसमेंट बनती है पहला वैलिड वैलिड पुल बैक। तो वो मेरा ख्याल ये रेड कैंडल है, ये वाली, ये मेरी इंड्यूसमेंट थी। अच्छा, ये जो होती है ना इंड्यूसमेंट, जिसको मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने पॉइंट इसको नहीं, आप कहते हैं ये इंड्यूसमेंट है, लेकिन आप इस चीज को इंड्यूसमेंट कहते हैं, सही है ना। जी जी। ये बेसिकली इंड्यूसमेंट नहीं होती। आपने ये लफ्ज़ सुना है कभी? हाँ जी देखा है, मतलब नहीं पता इसका। Yes, sir. Fail to retest. ये वर्ड होता है फेल टू रीच। अच्छा। ओके, हाँ जी, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, चलिए भाई, शुभंकर थैंक यू। ये बेसिकली शुभंकर प्रीमियम और प्रो यूज करता रहा पहले। अब ये देखें मार्केट कहाँ तक गई है, ये लाइन नोट करें, इस लाइन तक, ठीक है ना। ये विक बनाई, उसके बाद ये जो एरिया था ये मार्केट ने छोड़ा है, और यहाँ अगर आप डेली पे आके चेक करें ना, तो डेली की लिक्विडिटी वाइड जी कितनी थी, इतनी, ऐसा ही है ना, जी देख रहे हैं। और इधर देखें मार्केट सिर्फ जी उस जी top में आई है, और उसके दरमियान में फिर एक छोटी सी ब्लू कैंडल थी। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, जी, नजर आ रही है। ठीक है। अभी देखिए थोड़ी सी जूम, उसके बाद ऊपर लिक्विडिटी वाइड थी दोबारा, तो मार्केट ने पहले ये वाले ऑर्डर ऑपरेट किए, दरमियान में ये उनके छोटे से ऑर्डर ब्लॉक, इसका मतलब ये मार्केट का ऑर्डर थे, ठीक है ना। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जो हमें मंथली में, वीकली में नजर नहीं आया, लेकिन डेली पे जब रिफाइन किया तो नजर आया, ठीक है। पॉइंट समझ आया आपको? उसके बाद जो बाकी जी लिक्विडिटी जी पार्ट थी, वो मार्केट ने कहाँ जाए कवर किया, वो भी आप देखें, ये देखें इस पॉइंट पे। यहाँ मैं अगर लाइन लगाऊं इस पॉइंट पे,
ये देखें मार्केट यहाँ तक, ये जो लिक्विडिटी वाइट थी मार्केट ने दोबारा आकर रिकवर की है। सही है। अच्छा, जो फेयर में अब जिस चीज के लिए मैंने इसको जूम आउट किया है, ये सारी लिक्विडिटी वाइड है। फेयर वैल्यू गैप बेसिकली क्या होता है, इसकी रिफाइंड फॉर्म, वो मैं क्या कहता हूँ, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ अभी। और क्योंकि इधर विक्स नहीं बनी हुई, ये जो जितनी पुरानी हिस्ट्री देखे किसी भी कैंडल की विक नहीं बनी, तो जो है ना फेयर वैल्यू गैप वो बेसिकली विक से बनता है। मैं यहाँ दिखाता हूँ, गोल्ड में होता है वो चीज, जिसकी वजह से मैं आज कहा था कि गोल्ड यहाँ से 1974 से डिप लेगा। ये देखिए, ये लास्ट वेबिनार जिन्होंने अटेंड किया ना, उनको याद है कि तब हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, ये वाला, ये रेड एरिया, ये रेड एरिया क्या था, लो रेजिस्टेंस एरिया। लो रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये सारा सबसे पहले अगर आपने नोट किया हो तो इसको मैं जरा M30 पे करता हूँ अभी, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये इसको थोड़ा सा zoom out कर लेते हैं। ये देखें, ये क्या था, ये रेड जोन, ये हमने लास्ट वेबिनार में अटेंड किया था, वीडियो भी देखेंगे उसमें ये मार्क होगा। ये जो जोन था बेसिकली क्या था, ये होता है फेयर वैल्यू गैप, ये वाला। ठीक है, ये रेड कैंडल की वीक, उसके बाद ये प्राइस इम्बैलेंस, उसके बाद ये बुलिश कैंडल की जो वीक है, इस दो वीक के दरमियान, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, इस पे लेक्चर भी डिजाइन होगा। ये वीक और इस वीक के दरमियान जो एरिया है, इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, प्राइस ने इसको रिकवर किया, मतलब इसको फिल किया। और कभी भी प्राइस, ये बात, प्राइस 100% भी फिल कर सकती है, लेकिन एटलीस्ट हमने अपनी एंट्री 50% के हिसाब से डिजाइन करनी होती है कि 50% मार्केट इसको रीफिल करेगी। तो अगर इसका हम 50% निकालें, उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, ये वाला ट्रीट करता हूँ, और मैंने एक ये गान इंस्ट्रूमेंट यूज करता हूँ। ये देखें, ये इसका 50% है, मार्केट ने इसको फिल किया और दोबारा नीचे आ गई। ठीक है, उसके बाद ये क्या जी था, सर। उसके बाद दोबारा नोट करें तो ये क्या था, ये वाला जोन, ये सर लिक्विडिटी वाइट था। ये भी लिक्विडिटी वाइट था। अब इसमें अगर हम फेयर वैल्यू गैप देखें तो वो क्या है, तो ये यस वाला। जी। ठीक है, ये दो वीक के दरमियान में जो कैंडल की बॉडी आ रही है, देखें 50% तक कैंडल की बॉडी आई है और दोबारा ऊपर चलेगी है। अच्छा, उसके बाद हम देखें, अब ये जो 75% वाला जो जोन है, जो मैं कह रहा था कि यहाँ से मार्केट डिप लेगी, सिंपल सी वजह थी। आप लोगों ने अगर आज वेबिनार की वीडियो देखी है तो उसमें भी ये चीज मैंने मार्क की हुई है, उसमें ये नहीं था, ये वाली चैनल ही बना था। सॉरी, एक सेकंड। सर मुझे ना FBG में और लिक्विडिटी बर्ड में थोड़ा सा पूछना था, पूछूं क्या सर? एक सेकंड, एक सेकंड। কি মিঠুন দা ঘুমাচ্ছ না নাকি? হ্যাঁ না শুনছি। আচ্ছা, আমার কিন্তু ওই ফ্যাট কোর্স হওয়ার পরও আর উপরের দিকে যেটা ব্রেকআউট হয় ওটার নামও এখনো বলা হয়নি। भैया आप जो मर्जी लैंग्वेज यूज करें, बस गालियां नहीं निकालनी। बाकी खैर है। नहीं नहीं। नहीं, वो क्वेश्चन भूल नहीं जाए इसके लिए। अच्छा, ये देखें, ये हमारे वेबिनार की वीडियो जो मैंने हाँ आज ही अपलोड की है, ठीक है ना। हाँ सर। इसमें देखें, ये क्या मैंने मार्क किया हुआ है इस एरिया को, इंजीनियर लिक्विडिटी। उसके बाद देखें, यहाँ से। अब इसमें मैंने भी जरा वॉइस बंद की है। मैंने ये देखें, इंजीनियर लिक्विड लिखी इस पॉइंट पे। हाँ मार्केट बेसिकली किया क्या था, मार्केट में थोड़ा सा पहले इसको रिव्यू करते हैं बैक साइड। हाँ जी, इस साइड पे देखें, ये मार्केट इक्वल लोज बना रही थी। इंजीनियर लिक्विडिटी प्रीवियस लो का वीक का लो था, और यहाँ H4 की इंजीनियर लिक्विडिटी थी। तो मार्केट ने उसके नीचे वही स्ट्रक्चर बनाया जो हम अक्सर डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, कि मार्केट इस तरह जब एक कन्वर्जिंग डायगोनल बनाती है या कन्वर्जिंग ट्रायंगल बनाती है, तो उसके बाद लिक्विडिटी बिल्ड हो रही होती है। और जिस साइड की मार्केट पहले लिक्विडिटी लेती है, उसके बाद मार्केट ऑपोजिट साइड पे जाती है।
ठीक है, जी। ये हमने डिस्कस किया था। ओके। ये देखें, ये कंप्लीट पिक आ गई है। ये सारा एक डायग्राम थी जो हमने लास्ट में मैसेज कर। यहाँ देखें इस पॉइंट पे, हाँ जी ये देखें आ गया। ये चीज चेक करें, 1964 के ऊपर ये क्या थी सारी, इंजीनियरिंग। इंजीनियर लिक्विडिटी। इंडियन लिक्विडिटी। अब मैं आपको ये इस हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ आज का चार्ट और हम इसको देखते हैं कि मार्केट ने कैसे प्ले आउट किया। ये देखें, ये वो वाली ट्राइएंगल थी जो मैंने रिमूव कर दी बाद में, और ये वो पैटर्न है जो मैंने आपको बताया कि मैं मोस्टली देख रहा होता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो, खास तौर पे उस जोन में जहां मेरा पीओआई बाय या सेल जोन हो। ये ट्राइएंगल थी, मार्केट ने लोअर साइड पे पहले ब्रेक किया तो उसके बाद मार्केट ने देखे कितना एक्सपैंड किया। यहाँ से 1937 से 1957 तक 200 पिप्स की मूव है, और ये मेरा क्या था, फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने इसको फिल किया, दोबारा मार्केट नीचे आई, ठीक है, फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया था। और एक सेकंड, अच्छा, अब ये मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट ने ये वाली एक जिसे वो चैनल कहते हैं या ट्रेंड लाइंस कहते हैं, मार्केट ने दोनों साइड पे लिक्विडिटी फिर दोबारा बिल्ड की, ठीक है, और दोबारा वही शेप बनी, देख रहे हैं, यस सर। दोबारा वही शेप बनी। मार्केट ने किस साइड की लिक्विडिटी पहले ली है, डाउन साइड। लोअर साइड की, तो उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगी। और यही हम इंजीनियर लिक्विडिटी देखें 1965 का लेवल, वही इंजीनियर लिक्विडिटी जो मैंने मार की थी कि मार्केट इसको ग्रैब करने जाएगी, ठीक है, मार्केट ने इसको ग्रैब किया। अब कैंडल बॉडी ऊपर क्लोज हो गया इसके। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, लेकिन उसके दरमियान मार्केट ने यहाँ एक छोटी सी हरकत की, वो भी हम डिस्कस करते हैं। अब ये रेड एरिया देखें सारा, ये वाला, ठीक है ना, ये भी सारी क्या है, लिक्विड डिवाइड। इसको जब H1 पे जाके देखते हैं, ये देखें ये सारी क्या है, लिक्विड डिवाइड। लिक्विड डिवाइड। अब इसको रिफाइन करते हैं, अब इसको रिफाइन करें, ये देखें ये अब क्या रह गया। अब ये वाला जो इम्बैलेंस था, ये वाला मार्केट पहले ट्रेड कर चुकी है, ठीक है ना, ये देखें इस पॉइंट पे। उसके बाद ऊपर बचता है मेरे पास ये वाला टोटल जोन, और ये थी मेरी फेयर वैल्यू गैप। ये देखें, थोड़ा सा रिफाइन करते हैं इसको, ये ठीक है, ये इसकी बॉडी का लोएस्ट पॉइंट था और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। एक ये फेयर वैल्यू गैप था और उसके बाद दूसरा फेयर वैल्यू गैप किधर है, ये और ये वाला। इनके मैं कलर चेंज कर देता हूँ सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखिए, एक ये ब्लू वाला फेयर वैल्यू गैप है, इसकी मैं लाइन को थोड़ा सा भी ठीक कर देता हूँ साथ। एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप का बॉटम था और ये वाला फेयर वैल्यू गैप का बॉटम था। और अभी हमने डिस्कस किया कि प्राइस इनके 50% तक रिट्रेस कर सकती है, और यही वो लेवल थे जो मैंने ड्रॉप किए थे। जब मुझसे किसी ने पूछा कि गोल्ड कहाँ तक जा सकता है, तो मैंने कहा कि 1970 से 1975 के दरमियान वो डिप लेगा। उसकी क्या रीजन थी, आप बताएं, आप क्या रीजन थी। अभी भी सब लोग स्किप कर जाएंगे, मुझे पता है वो कि क्या रीजन थी, बताएं। ये जो फेयर सर। इनबैलेंस है। अच्छा, और बताएं। सर ये इंजीनियर लिक्विडिटी को भी कीजिए। हाँ जी, मेन चीज ये थी, ये वाला पॉइंट, ये मेन चीज थी कि यहाँ मार्केट को क्या चाहिए होता ट्रेड करने के लिए, लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी। अब देखिए मार्केट ने जब यहाँ से लिक्विडिटी ले ली इस पॉइंट से, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। देख, मार्केट ने इस पॉइंट से सारी लिक्विडिटी ले ली। अब मार्केट को सिर्फ एक लॉजिकल एरिया चाहिए अपने आप को सेल करने के लिए। लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ से ग्रैब कर ली है, ये कैंडल ने, तो लॉजिकल एरिया क्या था, ये फेयर वैल्यू गैप। अब ये जो सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडर है उनके लिए ये सप्लाई जोन है, यस सर। ये सप्लाई जोन है ना। क्यों फेल हुआ, नो यस डाउट सर। मार्केट ने रिएक्शन दिया। रिएक्शन क्यों देती है मार्केट,
मार्केट को रीड ऑर्डर चाहिए। अगर मार्केट यहाँ रिजेक्शन शो नहीं करेगी तो कोई भी यहाँ सेल बाय तो नहीं करेगा, और नहीं आएंगे। यस सर। तो मार्केट यहाँ लिक्विडिटी ज्यादा बिल्ड कर, ऑर्डर्स के लिए सर। अब पेंडिंग ऑर्डर कह लें, जो भी कह लें, तो ये सारी इंजीनियर लिक्विडिटी थी। इसलिए हमने वो एरिया चूज करना है जिसके ऊपर जो लिक्विडिटी या काफी दूर हो, या नीचे मार्केट कहीं से लिक्विडिटी लेके आई हो। जिस तरह ये वाला देखें, अगर मैंने यहाँ बाय करना था तो मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ले ली थी इस पॉइंट से, ठीक है। सर इम्बैलेंस एरिया सर्च करना होता है ना। इम्बैलेंस देखें, पॉइंट ये है, कोई मार्केट में कुछ भी इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक बगैर लिक्विडिटी के कुछ भी नहीं है। अगर आज के वेबिनार में आपका कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसी ईमेल आईडी पे अपना चार्ट ईमेल कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करूं। और नेक्स्ट लेक्चर तक विश यू गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।